प्रमुख अलावा जी उत्तर दीजिए, वनवासियों का धर्म परिवर्तन करने से संस्कृति बचेगी या नष्ट होगी? नमस्कार, अमन व्यास नाम है मेरा और आप रियलिटी देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने मनावर विधायक और जयस प्रमुख हीरालाल अलावा के दोहरे चरित्र के बारे में बताया था। मैंने हीरालाल अलावा के एक चुनावी रैली के बयान को कोट कर आपको समझाया था, लेकिन आज मैं आपको इसके आगे और ऐसे बहुत से प्रमाण दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे जयस प्रमुख और कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ईसाइयों और कम्युनिस्टों की तरह ही उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में शक्ति की आराधना का महत्व है। गणेश स्थापना का पर्व और नवरात्रि, इनमें देश एकरस हो जाता है, लेकिन जयस प्रमुख के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा पूजा पर रोक लगाने और रावण का पुतला फूंकने पर भी रोक लगाने को लेकर स्थानीय प्रशासन को कई पत्र लिखे हैं, ज्ञापन दिए हैं। मेरे पास ये ज्ञापन की कॉपी भी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हीरालाल अलावा एक और तो चुनाव प्रचार में कहते हैं कि हनुमान हमारे पुरखे हैं, वही दूसरी ओर हनुमान जी को बांधने वाले, उनकी पूंछ में आग लगाने वाले रावण को भी वे पूजते हैं। कहते हैं महिषासुर और रावण का पुतला दहन नहीं होना चाहिए, ये हमारे पूर्वज है। हीरालाल अलावा कहते हैं कि उन पर यह आरोप गलत लगाया गया कि वे धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो यदि ये आरोप गलत है विधायक जी, तो इस फोटो के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फोटो आप ही के संगठन के पदाधिकारी के घर का नहीं है? मैं उसका पद नहीं बता रहा हूँ। क्या केक खिलाती लड़की आपके उस पदाधिकारी की बहन और केक खाने वाला व्यक्ति उसके पिता नहीं है ना? तो फिर ये तो आदिवासी होंगे जैसा आप कहते हैं। तो फिर ये इनके घर की दीवार पर ईसा मसीह की फोटो क्या कर रही है? हीरालाल अलावा कहते हैं कि उनके संगठन में केवल आदिवासी है, लेकिन इस फोटो को देखिए, ये जयस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का अखबार में विज्ञप्ति है। तो यदि आप यह कहते हैं कि केवल आदिवासी ही आपके संगठन में है, तो फिर अलावा जी बाकानेर के ये सुलेमान चाचा आपके कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं? और अखबार ने इन्हें जयस कार्यकर्ता लिखा है। अखबार ने तभी लिखा होगा जब आपके संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रेस विज्ञप्ति लिखकर अखबार के दफ्तर तक भेजी होगी। ऐसा ही एक और फोटो है, ये एक विवाह की पत्रिका का है जिसमें मंगलम भगवान विष्णु की जगह पर ईसा मसीह की वंदना लिखी हुई है और इस विवाह में सहयोग करने वाला व्यक्ति राजू पटेल है जो जयस मध्य प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष है। वास्तविकता में जयस वनवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन में ईसाइयों की सहयोगी है। जो हीरालाल अलावा वनवासियों को उनके अधिकार देने की बात कहकर विधायक बने, उन्होंने विधायक रहते 2 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया। वे केवल वही करते हैं जिसका ऑर्डर उन्हें चर्च से फास्टर देता है। जयस के प्रमुख कहते हैं कि वे आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए नौकरी छोड़कर चले आए हैं, लेकिन जयस प्रमुख अलावा जी उत्तर दीजिए, वनवासियों का धर्म परिवर्तन करने से संस्कृति बचेगी या नष्ट होगी? बताइए, क्या आपके संगठन में ऊपर से नीचे तक सारे पदाधिकारी ईसाई नहीं है जो घर में तो क्रॉस पहनते हैं और बाहर आकर आपके संगठन का पीला गमछा बांध लेते हैं? बताइए, क्या मुस्लिम आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी में आपके संगठन का आपका कोई रोल नहीं है? अलावा जी, ठीकरी में धर्म परिवर्तन करवाने आए ईसाइयों को बचाने के लिए आपका विधानसभा तक में प्रश्न उठाना और धर्म परिवर्तन रोकने आए ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं पर निराधार आरोप लगाने से ही आपकी कलाई खुल चुकी है। अब सब कह रहे हैं कि जयस के लोग तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आप अपनी ही फेसबुक पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ लीजिए। आप झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, मनावर के लोग क्या कह रहे हैं आप ये जान जाएंगे। मैं तो आपके संगठन के कार्यकर्ताओं को ईसाई कह रहा हूं, लोग तो कह रहे हैं कि हीरालाल अलावा खुद भी। खैर, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जयस के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक ईसाई है। वे घर में क्रॉस पहनते हैं, संडे को चर्च में प्रेयर में जाते हैं और बाहर आकर जयस का पीला गमछा और माला पहन लेते हैं। धन्यवाद।